और आइए अब देखते हैं खबर। एक मिनट। बारिश के दिनों में पहाड़ की जिंदगी थोड़ी थम सी गई है। हर जगह पानी के सैलाब ने लोगों के रास्ते रोक रखे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की दिखाएंगे, जहां एक गदेरे में उफान आने से लोगों को बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। पहाड़ पर हो रही बारिश कितना रौद्र रूप ले सकती है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के नौगांव की हैं, जहां मुसीबत की बारिश के बाद देवलसारी गदेरे में उफान आ गया। गदेरे में अचानक सैलाब आने से आने जाने वालों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस बीच लोग जेसीबी पर सवार होकर सड़क पार करते नजर आए। तस्वीरें देखिए, बुलडोजर के सहारे लोग रास्ते में आए सैलाब को पार कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि इस दौरान यमुनोत्री हाईवे भी बंद कर दिया गया। वहीं बुलडोजर सैलाब के वेग से हारा नहीं। मलबा हटाने के लिए कई बार पीछे हटी, लेकिन मलबा हटाने का काम जारी रखा, जिसकी बदौलत हाईवे पर आवागमन शुरू हो पाया और बड़ा हादसा भी टल गया। मिर्जापुर के 7 साल के बादल बिंद ने अनोखा रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी दौड़ शुरू कर दी है। विंध्याचल से लखनऊ में सीएम कार्यालय तक दौड़ पूरी। सीएम योगी से वो मुलाकात करना चाहते हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल से लखनऊ तक दौड़ के जरिए पहुंचने का हौसला लिए बादल बिंद ने सफर शुरू कर दी है। 293 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके 7 साल के बादल सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं। 7 साल के मासूम बादल का कहना है कि वो गरीबों की मदद के लिए दौड़ रहे हैं। हमको यही कहना है कि हमारा कुछ कहीं नहीं है, हम अकेले ही दौड़ रहे हैं और गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ मेडल। प्रयागराज से दिल्ली इंडिया गेट तक गया था, इसे सम्मान नहीं मिला, इसलिए। तो चाहते क्या है? ये दौड़ आप कर रहे हैं, इसके वजह में क्या चाहते हैं आप? यही है, सीएम से मिलना चाहते हैं तो सीएम इसे सम्मान करें। बादल अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके बादल ने इससे पहले प्रयागराज से दिल्ली के इंडिया गेट तक की दौड़ पूरी की थी। वहीं परिवार वालों का कहना है कि बादल अपनी दौड़ के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम के साथ सीएम योगी से भी सम्मान पाना चाहते हैं। और अब दिखाते हैं एक आशिक का ड्रामा, जो प्रेमिका से मिलने के लिए पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने मजनू को नीचे उतारा। फिल्म शोले की तरह लखीमपुर खीरी में सिरफिरा आशिक टंकी पर चढ़ गया। पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ा शख्स प्रेमिका से मिलने की जिद कर रहा था। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था। हाई वोल्टेज ड्रामा की खबर शहर में पहुंचते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और माइक के जरिए आशिक को उतारने के लिए घंटों मशक्कत की। धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया के जरिए अब जिले से बाहर पहुंचने लगी है। उसके बाद प्रशासन ने युवक को बहला फुसला कर नीचे उतारा। युवक की जिद थी कि पहले उसके प्रेमिका को बुलाया जाए, फिर उतरेगा, लेकिन वो बार बार आत्महत्या की धमकी देता रहा। युवक की जिद के आगे प्रशासन के लोग भी परेशान हो चुके थे। बहरहाल काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को नीचे उतारा गया। ये तस्वीरें तहसील परिसर पलिया में बनी पानी टंकी की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर आज गर्जा सेक्टर 8 में अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 8 अतिक्रमण करने वालों पर अथॉरिटी का बुलडोजर गर्जा। सेक्टर 8 और 9 में झुग्गी बनाकर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इससे पहले ही प्रशासन ने लोगों को चेतावनी देते हुए सभी झुग्गियों को सील कर दिया था, लेकिन लोगों ने अपनी झुग्गी नहीं हटाई। इसलिए प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए इनकी झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। दरअसल इलाकों में कब्जा कर रहे लोगों को प्रशासन ने सेक्टर 122 में घर भी दे दिया है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा था। प्रशासन की ओर से बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी इन लोगों ने जमीन खाली नहीं की। प्रशासन का दावा है कि इन इलाकों में दिसंबर तक सभी अतिक्रमण हटा लिए जाएंगे। जिस जमीन को खाली कराया गया है वो नोएडा अथॉरिटी का औद्योगिक जमीन है। अमरोहा में 6 से ज्यादा गांव के लोगों की जिंदगी एक डोर के सहारे कट रही है। बारिश के दिनों में हर साल रस्सी ही इन लोगों का सहारा होती है। गांव से बाहर जाने के लिए ये लोग आज भी नाव का इंतजार करते हैं। अमरोहा में गंगा किनारे आधा दर्जन गांव के लोगों की जिंदगी डोर के सहारे बीत रही है। ग्रामीणों को अगर शहर जाना पड़े तो उन्हें घंटों तक नाव का इंतजार करना पड़ता है। तहसील धनौरा में गंगा किनारे बसे गांव की जिंदगी बरसात के मौसम में बद से बदतर होती जा रही है। शहर जाने के लिए लोगों को घंटों नाव का इंतजार करना पड़ता है।
कई बार तो नाव के पलटने से हादसे भी हुए हैं। बावजूद इसके इन गांव तक रास्ते मयस्सर नहीं हुए। यही नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इन गांव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। कई बार तो गंभीर बीमारी के चलते मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। इन गांव में अपराध रोकने के लिए पुलिस भी पहुंचने में आनाकानी करती है। इन गांव के बच्चे रास्तों के अभाव में स्कूल भी नहीं जा पाते। इन गांव वालों का कहना है कि अस्थायी रूप से नाव चलती है, वो भी गांव वाले ही इंतजाम करते हैं। ये गाँव से करते हैं। डोंगी में ये नाव गिर गई थी, ये मोटरसाइकिल गिर गई थी डोंगी में से। अच्छा, पानी करने। तो कितने गांव ऐसे हैं जो ये 15-20 गाँव हैं। अच्छा, यहाँ जो पुल बनना है, कितने समय से काम बंद पड़ा पुल का? अब तो इस काम को 6 महीने बंद हो। सीतापुर में गांचरी इलाके में इन दिनों घड़ियाल की दहशत है। नदी में पानी बढ़ जाने के चलते घड़ियालों की चहलकदमी गांव में बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि घड़ियाल अब मवेशियों पर हमला भी करने लगे हैं। सीतापुर में गांचरी इलाके में नदी में घड़ियाल बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। नदी के किनारे बसे गांव वालों का कहना है कि 20 दिनों से घड़ियाल गांव में चला आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी में घड़ियालों की चहलकदमी साफ पड़ गई है। इतना ही नहीं, घड़ियाल ने अब तक कई मवेशियों पर भी हमला कर दिया है, जिसमें कई मवेशी घायल हो गए हैं। गांव में घड़ियाल के खौफ से ग्रामीण रात भर जागकर अपने बच्चों और पूरे परिवार की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव वालों ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये परमेश्वर पुरावा है तो ये लगभग 20 दिन से, लेकिन 24 घंटा छट। तो आप लोग कैसे इससे सुरक्षित बच पा रहे हो? अरे ऐसे कैसे बचा जाता है, जाग जुग के। क्या है, आपके बच्चे परिवार सब यही है? सब यही है। तो इससे संबंध में आपने कहीं कोई अधिकारी को सूचना दी? कोई आया? कोई नहीं आया। सूचना दिया था, कोई नहीं आया। सूचना दी किसी को? लेखपाल के दिन गए। सावन में कान्हा की नगरी में 1,51,00,000 शिवलिंग बनाने का सिलसिला जारी है। 41 दिन में इस लक्ष्य को पूरा करना है। इस काम के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु शिव पुराण भी गा रहे हैं। कान्हा की नगरी में इन दिनों भोले की धूम है। ब्रजरज में पार्थिव शिवलिंग बनाने का काम सिलसिला जारी है। शिव भक्तों ने सावन के तीसरे सोमवार तक करीब 65 लाख शिवलिंग बना चुके हैं। कान्हा की नगरी में 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वृंदावन में देवकीनंदन महाराज के यहाँ शिवलिंग बनाने का काम चल रहा है। ब्रज क्षेत्र का ये पहला और अनूठा आयोजन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रद्धालु देवकीनंदन महाराज से भगवत कथा सुनते हुए ब्रज की माटी में शिवलिंग बना रहे हैं। आज तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने 4,11,000 पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक किया। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के साथ 41 दिवसीय महाआयोजन का समापन होगा। देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार श्रावण महीने में ये पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, और सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण की नगरी में बाबा भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि काशी में तो हम लोग पूजा करते ही हैं और महाकालेश्वर में इत्यादि जगह पर पूजन होता ही है बाबा का, लेकिन जहाँ कृष्ण का जन्म स्थान है, जहाँ कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ बाबा भोलेनाथ का निर्माण हो रहा है, पूजा अभिषेक किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।